हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो देखी जिसके अंदर हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से आप लोगों की ये क्लास स्टार्ट करी है और मैथमेटिक्स की बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को बताया था किस तरीके से हमारे देश के अंदर नंबर सिस्टम चलता है। हम लोगों ने डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बात कर लिया, हम लोगों ने रोमन नंबर सिस्टम के बारे में फिलहाल बात इतनी ज़्यादा नहीं करती, लेकिन मैंने आपको समझा दिया था कि रोमन नंबर सिस्टम भी आप लोगों के पास होता है। इसके बाद हम लोगों ने इंडियन नंबर सिस्टम पढ़ा था और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पढ़ा था। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट है या फिर आप लोग हो सकता है कि इसी वीडियो में डायरेक्ट देख रहे हैं और आप लोगों को वो सारी चीज़ें नहीं पता हैं, तो आप लोग जा करके इसकी पहली वाली वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर हमारे नंबर सिस्टम को हम आगे की तरफ से बढ़ते हैं तो क्या आता है। हम लोगों ने बात कर ली कि इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में किस तरीके से चेंजेस देखने को मिलते हैं। वहाँ एक जगह मिलियंस बिलियंस में बात होती है तो एक जगह लाख और करोड़ों में बात होती है। अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग नंबर सिस्टम फॉलो किए जाते हैं। हमारे देश के अंदर हम लोग इंडियंस हैं तो इंडियंस के अंदर इंडियन नंबर सिस्टम ही बात करते हैं और हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में ही ज़्यादातर डेप्थ तक पढ़ेंगे। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में तो हमें सिर्फ इतना जानना है कि किस तरीके से हम इंडियन नंबर सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम में चेंज कर लेते हैं या फिर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को इंडियन नंबर सिस्टम में चेंज कर लेते हैं, और कुछ नहीं पढ़ना। तो यहाँ तक आप लोगों को आई होप क्लियर होगा। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नंबर्स की बात करें तो नंबर्स के टाइप क्या क्या हैं, टाइप्स ऑफ नंबर क्या क्या हैं। भाई सारा का सारा क्या है, नंबर सिस्टम वाली सीरीज चल रही है हमारी, नंबर सिस्टम वाली आप वीडियो देख रहे हैं। नंबर सिस्टम के अंदर बात कर रहे हैं, नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। आप कहोगे सर नंबर तो कई टाइप के होते हैं। भाई कितने टाइप के होते हैं, कई टाइप के, वो बताओ। नंबर्स देखो कई टाइप के कैसे बोल सकते हैं, कितने टाइप के होते हैं। कोई एक वो तो होता होगा ना कि भाई 1 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 10 होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। हम लोगों को आज इसी वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करना है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले नंबर्स टाइप में, टाइप्स ऑफ नंबर्स में, यानी कि संख्या के प्रकार, इसके अंदर बात करनी है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ नंबर्स में संख्या के प्रकार के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से नंबर्स के बारे में सीखेंगे। आज मैं आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं नेचुरल नंबर्स के बारे में, फिर होल नंबर्स के बारे में। लेकिन चलो एक एक करके ही स्टार्ट करता हूं ताकि आप लोग क्लियर होता रहे। ठीक है बच्चों, तो पहले आप लोगों को मैं बताता हूं नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो नंबर्स आते हैं वो आते हैं नेचुरल नंबर्स, यानी बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं हिंदी में। प्राकृतिक संख्याएं जैसे कि नाम से पता लग रहा होगा, नेचुरल नंबर्स जो कि नेचर से लिए हुए नंबर्स हैं। नेचर से नंबर्स लिए हुए मतलब नहीं समझ में आया कि क्या होता है नेचुरल नंबर्स, या नेचर से क्या मतलब है। नेचर से क्या, नेचर से क्या आसमान से आए नंबर्स, तो आप ऐसा ही समझ लीजिए ये नंबर आसमान से आए हैं। मतलब आप अपने नेचर्स में आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं, आप देखेंगे कोई भी चीज़ इस तरीके से होती है 1 2 3, जैसे कि पेड़, 1 पेड़ 2 पेड़ 3 पेड़। कभी इस तरीके से नहीं देखेंगे 1 पेड़ या 1.5 पेड़ 2.5 पेड़, इस तरीके से आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। कभी ऐसा सुनते हैं कि देखो भाई 4 कुत्ते भाग रहे हैं, ये तो सुनते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है 3.5 कुत्ते भाग रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि हाँ भाई 3 कुत्ते हैं, एक पिल्ला है तो उसको बोल देते हैं 3.5 कुत्ते भाग रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना हो जाता है हमारे यहाँ। तो भाई नेचुरल नंबर्स में क्या है, सभी नंबर जो 1 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि नेचर के अंदर कोई चीज़ होगी तभी उसको कोई नंबर दिया जाता है। तो नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होते हैं, फिर 2 3 4 5 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाते हैं हमें भी नहीं पता, इसलिए हम इसके लिए लिखते हैं नॉट डिफाइन। मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, नॉट डिफाइन, और हिंदी में बोल देते हैं अपरिभाषित। हम इसको बता नहीं सकते ये नंबर कहाँ तक जा रहे हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर से पेपर में पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे बेसिक क्वेश्चन कि नेचुरल नंबर्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1। तो सबसे छोटा यानी कि सबसे स्मॉल नेचुरल नंबर कौन सा है बच्चों, 1 है। 1 से पहले का कोई भी आप एक नेचुरल नंबर बता दो मुझे, है क्या, है ही नहीं। लेकिन 1 से बड़े बहुत सारे नेचुरल नंबर हैं, है ना। लेकिन क्या मुझे सबसे बड़ा नेचुरल नंबर आप बता सकते हो। आप देखोगे इधर आपने लिखा है नॉट डिफाइन, आप कहोगे कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर 1000 होगा, तो 1000 के बाद मैं बता दूं आपको 1001 आता है।
आप बोलोगे 1 करोड़ होगा तो उसके बाद 1 करोड़ 1 आ जाएगा। आप बोलोगे 1 अरब होगा उसके बाद भी कुछ आ जाएगा। मतलब कभी भी आप एंड वाला नंबर नहीं बता सकते, लेकिन स्टार्टिंग वाला बता सकते हो। क्लियर? तो नेचुरल नंबर्स हम लोगों को क्लियर हो गए हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वो सभी नंबर जो 1 से स्टार्ट होंगे और अनंत तक, यानी कि पता नहीं इन्फिनिटी तक कहाँ तक जा रहे हैं, हमें भी नहीं पता, तो हमें बस पूछा भी नहीं जाता। पूछा जाता है स्टार्टिंग का नंबर या फिर सबसे छोटा नेचुरल नंबर, या नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे वो बता दिया। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों? 1 से। बिल्कुल सही। इसके लिए आप लोगों को कई बार नंबर लाइन भी देखने को मिलती है। नंबर लाइन देखिए आप लोगों ने, इस तरीके से होती है ना। तो नंबर लाइन में यहाँ पे जो नंबर होता है नेचुरल नंबर के केस में वो होता है 1 से नंबर स्टार्ट होते हैं, 2, फिर 3, फिर 4 और फिर इस तरीके से कहाँ तक जाते हैं ये हमें नहीं पता, इसलिए इसको इन्फिनिटी बोल देते हैं, अनंत बोल देते हैं। इस तरीके से हम नेचुरल नंबर्स को परिभाषित यानी डिफाइन कर देते हैं। क्लियर हो गया? आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब बात करते हैं कि नेचुरल नंबर हम पे हैं, स्टार्टिंग से ही नेचुरल नंबर हम पे आ गए। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग से आ गए तो इसके बाद हमें और नंबर की क्या आवश्यकता पड़ गई, है ना, या फिर और नंबर पढ़ने की जरूरत क्यों है, ये नंबर्स बने कैसे? तो मैं आप लोगों को वही स्टोरी बताने वाला हूँ। जब आपके पास नेचुरल नंबर थे तो आप कभी भी ये नहीं बता पाते थे कि कोई भी चीज़ अगर नहीं है, अगर कोई भी चीज़ नहीं है तो उसको किस नंबर से रिप्रेजेंट किया जाए। तो याद होगा आपको आर्यभट्ट जी ने हमारे यहाँ पे शून्य का आविष्कार किया, और जो ये दर्शाता था कि अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसके लिए भी एक नंबर होना चाहिए जो कि होगा 0 यानी कि 0, है या नहीं। तो अगर मैं बात करूं कि हम लोगों के पास नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते थे। अभी मैं बोलूं बताओ इस क्लास के अंदर कितने हाथी है बच्चों, तो आप कहोगे 1 भी नहीं है सर, यहाँ तो हाथी कोई नहीं है। या बोलो कितने यहाँ पे बिल्ली हैं, बताओ कितने पेड़ हैं, कहोगे यहाँ तो कोई पेड़ नहीं है, कोई बिल्ली नहीं है। तो इसके लिए एक नंबर होता है, कितने नंबर? 0। उस नंबर को बोलते हैं 0। तो जब हम लोगों ने आगे बढ़े तो हमारे नेचुरल नंबर्स के बाद हमारे पास जो दूसरे टाइप के नंबर आए वो आए होल नंबर्स। देखो बच्चों काफ़ी इंटरेस्टिंग है समझना, अगर हम लोग समझते हैं तो, वरना ये मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग काफ़ी बोर हो जाते हैं क्योंकि समझ में तो आता नहीं है, हम लोगों ने क्लियर तो समझा नहीं। तो इसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या बताता हूँ आपको क्यों बोलते हैं। देखो जब तक आपके पास नेचुरल नंबर्स थे आप लोगों की संख्या पूरी नहीं थी, पूर्ण नहीं थी, ऐसा माना जाता था। जैसे आर्यभट्ट ने 0 की खोज कर दी तो आप लोगों ने कहा कि, मतलब हम लोगों ने कहा कि 1, 2, 3, 4 से नंबर जितने भी थे वो तो थे ही। आपने कहा अब 0 और आ गया और हमारे नंबर अब हो गए कंप्लीट, यानी कि होल हो गए, पूरे हो गए। पूर्ण संख्या इसका नाम रख दिया गया, होल नंबर्स इसका नाम रख दिया गया। और ये मान लिया गया कि अब हमें किसी भी नंबर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन कभी भी किसी भी चीज़ का अंत होता है? नहीं होता। हमेशा लोग रिसर्च करते रहते हैं और कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। नंबर्स इसके बाद भी आए और वो आप लोग जानते भी हैं और मैं अभी आपको पढ़ाने वाला भी हूँ। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं कि होल नंबर से क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। तो होल नंबर से आप लोगों को पहले तो ये समझ लेना है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, इसके बाद 1, 2, 3, 4 और अनंत तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे आप लोग वही नॉट डिफाइंड बोलते हैं, इसको अपरिभाषित बोलते हैं। मैंने यहाँ लिख ही रखा है तो यहाँ लिखने की मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे छोटा होल नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 0। सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है? 0। लेकिन आपसे पूछा जाता है धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में। देखो बच्चों पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को समझो। पॉजिटिव नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो प्लस वाले नंबर्स होते हैं, और नेगेटिव नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो माइनस वाले नंबर्स होते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक संख्या और इसे बोलते हैं धनात्मक संख्याएं। आप लोगों की आज सारी की सारी मैथमेटिक्स की बेसिक्स नॉलेज क्लियर हो जाएगी। देखो अगर मैं बात करता हूं नेचुरल नंबर्स में, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे थे, 0 तो था नहीं, तो सारे के सारे नंबर्स के आगे कोई साइन भी नहीं लगा माइनस का, तो ये सभी नंबर धनात्मक नंबर्स थे, धनात्मक संख्याएं थी, पॉजिटिव नंबर्स थे। कौन से नंबर्स थे? पॉजिटिव नंबर्स थे। लेकिन जब मैं होल नंबर्स की बात करता हूं तो आप कहोगे इसमें भी तो कहीं माइनस नहीं लग रहा, लेकिन अगर मैं बात करता हूं 1 से लेके यहां तक, तो ये सारे तो पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये सारे तो पॉजिटिव नंबर्स है। लेकिन 0 को आप पॉजिटिव नंबर्स नहीं बोल सकते।
क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव में काउंट होता है ना ही नेगेटिव में काउंट होता है। ये फिर किस में काउंट होता है? ये होता है न्यूट्रल में। यानी कि न्यूट्रल का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता, ना धनावेश ना ऋणावेश, यानी ना तो धनात्मक होगा ना ऋणात्मक होगा, ये हो जाएगा न्यूट्रल। ठीक है, बात यहां तक क्लियर हो गई। इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं इसको आप एक बार देख लीजिएगा। मेरे एग्जैक्टली इसका टर्म्स अभी याद नहीं आ रहा है, वैसे अगर याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, अभी अगर बात क्लास के अंदर ही याद आ गया तो। ठीक है, अब यहां तक हम लोग समझ गए। अब आपसे क्वेश्चंस और क्या बन सकता है? और क्वेश्चंस ये बन सकता है, क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में भी देखे जाते हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल, सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में भी देखे जाते हैं और सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में होते हैं। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक सारे नंबर देख सकते हो यहाँ पे, है ना। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चंस घुमा के पूछ ले, क्वेश्चंस घुमा के पूछने की आदत होती है एग्जामिनर की, वो आपसे ये कहेगा क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर भी होते हैं? तो आप कहिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीरो भी आता है, और क्या जीरो नेचुरल नंबर में आता है? नहीं आता। तो सारे होल नंबर्स तो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते ना। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि क्या सभी धनात्मक होल नंबर, यानी कि धनात्मक पूर्ण संख्या यानी कि पॉजिटिव होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं क्या? तो आप कहिएगा हाँ, सभी धनात्मक पूर्ण संख्याएं हमारी प्राकृत संख्याएं भी होती हैं। यहां तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है ना। यहां तक बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं तो अभी हम लोगों ने दो चीजें पढ़ ली, एक तो पढ़ ली हमने नेचुरल नंबर और दूसरी पढ़ ली हमने कौन से? होल नंबर्स। और यहां से हमें ऋणात्मक और पॉजिटिव यानी नेगेटिव और पॉजिटिव, धनात्मक ऋणात्मक का अंतर भी समझ में आ गया। समझने वाली जो इंपॉर्टेंट बात वो यही है, वो बार बार बोल रहा हूं कि जीरो को कभी भी पॉजिटिव में मत काउंट कर लेना, ना ही नेगेटिव में काउंट कर लेना, वो न्यूट्रल होगी। ठीक है, जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं होगा। आगे बात करते हैं तीसरे टाइप के नंबर की। देखो अभी देखो, मैंने आपको यहां पे ना ये बना देता हूं। यहां पे अभी आप लोगों के पास 1 2 3 4 5 और इस तरीके से इन्फिनिटी तक नंबर जा रहे थे। ये तो थे प्राकृतिक संख्याएं, है ना। ये कौन सी संख्याएं थी? प्राकृतिक संख्याएं। अब इसके बाद यहां पे आ गया जीरो, अब बन गए क्या? होल नंबर्स। जब ये होल नंबर्स बन चुके थे तो फिर संख्या आगे बढ़ाने की आवश्यकता क्या थी? अगर हम लोग ये मान ही चुके हैं अब हमारे नंबर कंप्लीट हो गए हैं, पूर्ण हो गए हैं, अब हमें और किसी नंबर की आवश्यकता नहीं होगी, ये हमने अवधारणा बना ली थी उस समय पे। लेकिन देखा ये गया कि जब हम लोग किसी ऐसी चीज को दिखाएं जो जीरो से भी कम हो, यानी कि ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे आप जब जाओगे लिफ्ट में कभी भी किसी मॉल के अंदर, तो आप देखोगे वहां माइनस में आता है, ग्राउंड फ्लोर से नीचे जब आता है। तो उन नंबर्स को हम लोगों ने समझने के लिए इन सभी धनात्मक नंबर को उठा के इधर की तरफ रख दिया। और कैसे रखा? -1 -2 -3 -4 और माइनस इन्फिनिटी तक रख दिया। मतलब इस तरीके से इधर भी सभी नंबर्स का माइनस वाले नंबर भी रख दिए, यानी ऋणात्मक नंबर भी रख दिए। इन नंबर्स को नाम दिया गया इंटीजर्स। क्या नाम दिया गया? इंटीजर्स। इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं बच्चों? पूर्णांक। इंटीजर्स के बारे में आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अगर इंटीजर्स ही नहीं समझ में आएंगे तो आप लोगों का अभी तक का सारा बेस खराब, क्योंकि पेपर में इंटीजर्स से ही खेलना है सारा कुछ। आप लोगों को जो खेलना है इंटीजर्स से खेलना है। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स के अंदर प्लस और माइनस दोनों के नंबर आ जाते हैं, इसीलिए। और आप लोग पेपर में देखोगे आप प्लस और माइनस दोनों के नंबर होते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को समझ लेते हैं कि शून्य तो अलग हो गया भाई, शून्य के बारे में तो अलग बात करेंगे, लेकिन शून्य के दाईं तरफ, इस तरफ देखोगे तो दाईं तरफ होता है। मेरा दाएं हाथ किस तरफ है? इस तरफ है ना दाएं हाथ। मैं अगर ऐसे खड़ा हूं तो दाईं साइड यानी राइट साइड ये है, इंग्लिश में बोलेंगे राइट साइड, और इधर की तब बोलूंगा तो लेफ्ट साइड यानी बाईं तरफ। तो दायां और बायां तो हमें क्लियर है। शून्य के लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड देखते हैं तो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और शून्य के लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं तो सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ये बात तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या रेखा पर, इसे नंबर लाइन पे संख्या रेखा पर शून्य बीच में होता है और शून्य के दाईं तरफ सारे पॉजिटिव नंबर्स यानी धनात्मक संख्याएं होती हैं। शून्य के लेफ्ट साइड यानी बाईं तरफ नेगेटिव नंबर्स यानी कि ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ये बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग इंटीजर्स को कैसे बताएं? क्यों? क्योंकि भाई नेचुरल नंबर के केस में हमने कहा था कि वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, यही तो कहा था नेचुरल नंबर्स के केस में। अभी आप पीछे करके देख लीजिएगा वीडियो को, आपने यही देखा था 1 2 3 4 5 और इन्फिनिटी तक, अनंत तक लिखा था मैंने। तो 1 से लेके अनंत तक जाती थी नेचुरल नंबर्स, और हमने ये कहा था कि जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती है उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। पूर्णांक, इसके बाद आए थे पूर्ण संख्याएं जो होल नंबर्स थे। उसके बारे में कहा जो संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। अब पूर्णांक को कैसे कहें? तो पूर्णांक के बारे में आप इस तरीके से कहिए कि वे सभी संख्याएं जिसके अंदर सभी ऋणात्मक संख्याएं, जिसमें सभी ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, जिसमें सभी धनात्मक संख्याएं जाती हैं, पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं, और साथ में शून्य यानी कि 0 भी आ जाता है, शून्य भी आ जाता है, तो वे सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। मतलब सभी धनात्मक नंबर और सभी ऋणात्मक नंबर और 0 यानी कि शून्य, इसे बोलते हैं हम लोग पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। और इसको लिखने का तरीका इस तरीके से है, शून्य के दाईं तरफ धनात्मक नंबर बढ़ते हुए क्रम में, शून्य के बाईं तरफ ऋणात्मक नंबर घटते हुए क्रम में। पेपर में क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा? पेपर में क्वेश्चंस आएगा कि क्या इंटीजर्स जो होते हैं, पूर्णांक जो होते हैं, इनके अंदर सभी नेचुरल नंबर आते हैं? तो आप देखोगे सभी नेचुरल नंबर इनके अंदर आते हैं। क्या पूर्णांकों के अंदर सभी पूर्ण संख्याएं आती हैं? तो आप देखोगे सभी पूर्ण संख्याएं भी इसके अंदर आ रही हैं। पूर्ण संख्या मतलब 0 से 0 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर भी तो इसमें आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं हाँ इसके अंदर पूर्ण संख्याएं भी आती हैं, इसके अंदर प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं। लेकिन अगर उल्टा क्वेश्चन पूछ ले, मतलब पूछ ले कि पूर्णांक जो होते हैं वो सभी नेचुरल नंबर में आते हैं क्या? भाई कहाँ से आ जाएंगे? नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं, जबकि पूर्णांक में तो माइनस के नंबर भी आ रहे हैं। पूछ ले पूर्णांक जो होते हैं वो सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं भी होती हैं क्या? तो नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्णांक में जो नेगेटिव नंबर है वो पूर्ण संख्या में देखने को भी नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को समझते हुए आप लोगों को जवाब देना है। बस सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ -7 बड़ा है या -2 बड़ा है, तो आप कैसे बताओगे? क्योंकि अगर आपसे 7 और 2 पूछा जाता तब तो आप बता देते थे कि 7 बड़ा है। लेकिन माइनस के केस में आप ध्यान रखना, -2 यहां आता है और -7 कहीं यहां पे आएगा, है ना। -4 के बाद -5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा। तो जितना इस तरफ जाएगा उतना ही छोटा होता जाएगा, उतना ही कम होता जाएगा। तो माइनस के केस में आप उल्टा समझना कि -7 छोटा होगा और -2 बड़ा होगा। पेपर में पूछा जाता है -1000 बड़ा है या 0 बताओ, तो आप देखोगे 0 जो है दाईं तरफ है और ये बाईं तरफ है। जैसे जैसे हम दाईं तरफ जाएंगे वैसे से बढ़ता जाता है नंबर। तो इधर की तरफ 0 आएगा दाईं तरफ, तो दाईं तरफ वाला बड़ा होगा। प्लस और माइनस में तो आप आसानी से समझ सकते हो। अगर आपसे पूछा जाता है माइनस का 485 बड़ा है या बताओ 212 बड़ा है, कौन बड़ा है? भाई प्लस का नंबर हमेशा धनात्मक नंबर जो होगा वो ऋणात्मक नंबर से बड़ा होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा जो भी कुछ मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद क्या पढ़ना है सर? तो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आते हैं, इसके बाद भी नंबर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इंटीजर्स आ गए, आप लोगों को लग रहा होगा अब तो भाई पॉजिटिव नंबर आ गए थे, फिर 0 भी आ गया, अब तो भाई नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, अब क्या चाहिए, है ना। अब ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो पॉजिटिव आ गए, 0 आ गया है, नेगेटिव आ गए, लेकिन इसके बाद भी तो नंबर्स आते हैं। अभी देखो कैसे आते हैं, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। इसके बाद कौन से नंबर आएंगे पहले तो ये समझ लेते हैं। इसके बाद जो नंबर आते हैं चौथे नंबर पे, वो आते हैं रैशनल नंबर। यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के बारे में समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को फ्यूचर में कभी इसके बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। देखो परिमेय संख्या के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ परिमेय संख्या क्या होती हैं, तो आप कहिएगा परिमेय संख्या वो सभी संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q क्या होता है सर, ये तो हमें समझ में नहीं आया। तो आप बोलिएगा कि जो भी संख्या अंश बटे हर के रूप में, जैसे आपने पढ़ा था ना भिन्न, फ्रैक्शन, तो वही संख्या है जो भी, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2/3 या 1/4 या 6/7, कुछ भी नंबर लिख दो, प्लस में हो या माइनस में हो, माइनस के 2/-3 हो, माइनस का 4/5 हो, कोई भी नंबर, मतलब जो भी अपोन में लिख सकते हो आप,
जो भी अपॉन में लिख सकते हो, p बटे q के रूप में लिख सकते हो, वो सभी संख्या रैशनल नंबर कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगी। तो इसकी डेफिनेशन होती है वे सभी संख्याएं, यहां पे जरा मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं, मार्कर में थोड़ी सी इंक खत्म हो गई है। देखो, वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं, यानी रैशनल नंबर कहलाती हैं। इंग्लिश में लिखेंगे द नंबर्स which can be write in the form of p by q is called rational number, आर कॉल्ड रैशनल नंबर। जो भी नंबर्स p बाई q की फॉर्म में आप लिख सकते हो, वो सभी नंबर आपके लिए रैशनल नंबर रखना है आपको याद। जैसे कि मैंने बोला, पेपर में देखो पूछा जाता है जीरो बताओ, जीरो के बारे में, शून्य के बारे में बताओ, क्या शून्य परिमेय संख्या है? तो आपने देखना है क्या हम इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं। कई बच्चे कहेंगे नहीं सर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जिन लोगों ने थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है वो बताएंगे कि जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उस नंबर के नीचे एक तो मानते ही है ना। और जीरो के नीचे तो आप कुछ भी लगा लो भाई, 4 लगा लो, जीरो के नीचे आप 5000 लगा लो, 999 लगा लो, कुछ भी लगा लो, जीरो के नीचे कुछ भी लगा लो, उसका वैल्यू जीरो ही होता है, उसका वैल्यू जीरो ही रहता है। ये तो आप मानते हैं ना। तो शून्य जो होता है वो परिमेय संख्या होता है, शून्य भी परिमेय संख्या हो सकता है अगर आप उसके नीचे कुछ भी आप उसके नीचे लिख देते हैं तो। और आप जानते हैं ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं, फ्रैक्शन में हम लोगों ने पढ़ा है। ये बाद में बात करूंगा, अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बात समझ में आनी चाहिए अब क्या, कि ये जो नंबर लाइन मैंने अभी आपको बताई थी ना, पूर्णांक के केस में, इंटीजर्स के केस में, इन्हीं सारे नंबर्स को आप समझ लो कि यही नंबर लाइन रैशनल नंबर के केस में भी आपको बनानी है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, ये तो पूर्णांक की नंबर लाइन है। मैं कह रहा हूं कि भाई सभी नंबर के नीचे 1 लगा लो, क्योंकि 1 तो सभी के नीचे होता है। मान लो 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो आप मानते ही हो ना, 1 होता ही होता है। नहीं भी लगाओगे 1 होता है। मतलब मान लो मैंने लिख दिया 3, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो भी आपका माना जाएगा कि इसके नीचे 1 है, और कुछ नहीं माना जा सकता, सिर्फ 1 ही माना जाता है। तो नीचे 1 तो सभी के होता है। तो ये सभी नंबर दाईं तरफ देखोगे पॉजिटिव नंबर, बाईं तरफ देखोगे नेगेटिव नंबर, और बीच में शून्य, शून्य के नीचे भी 1 लगा लो, क्या दिक्कत है। तो ये सभी रैशनल नंबर के केस में भी यही नंबर लाइन आपकी काम कर जाएगी। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर में छोटा बड़ा कैसे देखते हैं, ये अलग वीडियो में हम लोगों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर बताओ 1/4 बड़ा होता है या 6/7। ये पेपर में पूछा जाता है कि इन्हें आरोही क्रम में लगाओ या अवरोही क्रम में लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अभी डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल अभी हम लोग नंबर्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर क्या क्या हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बारी आती है क्वेश्चंस की। तो सबसे छोटा रैशनल नंबर कौन सा है? तो सबसे छोटा रैशनल नंबर तो आप बता नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है आपको भी ना। लेकिन सबसे छोटा धनात्मक रैशनल नंबर कौन सा है? धनात्मक मतलब पॉजिटिव, और सबसे छोटा मतलब 1। सबसे छोटा धनात्मक परिमेय संख्या कौन सी है बच्चों? 1 है। ये सबसे छोटी धनात्मक परिमेय संख्या है। और सबसे छोटी ऋणात्मक परिमेय संख्या आप बोलोगे -1। ना 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 ना, -1 जो है वो सबसे बड़ी धनात्मक संख्या, वो ऋणात्मक संख्या है, क्योंकि इधर की तरफ बढ़ रहा है ना। तो भाई देखो नेगेटिव में तो इधर की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है, तो ये -1 तो सबसे बड़ा हो गया ना बाकी सारे माइनस वाले नंबर से। -4 से, -3 से, -2 से, -1000 से सबसे बड़ा तो -1 ही है ना। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ इसके इधर की बात करूँ तो -1 यानी कि ऋणात्मक के केस में जो -1 होता है वो सबसे बड़ा परिमेय संख्या होता है ऋणात्मक के केस में। समझ में आया? धनात्मक के केस में सबसे छोटा आप बता सकते हो, ऋणात्मक केस में सबसे बड़ा बता सकते हो। ऋणात्मक केस में सबसे छोटा नहीं बता पाओगे, धनात्मक केस में सबसे बड़ा नहीं बता पाओगे। ये बात तो क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी है, अनंत है, पता नहीं है हमें। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं कि भाई रैशनल नंबर समझ में आ गए, अब तो नंबर्स खत्म हो गए होंगे, है ना? बिल्कुल भी नहीं, नंबर्स कभी भी खत्म नहीं होने वाले भाई। नंबर्स खत्म नहीं होंगे, नंबर्स भी खत्म नहीं होंगे, आपकी पढ़ाई भी खत्म नहीं होगी, आप पढ़ते रहोगे बच्चों, चिंता मत करो।
तो अब देखो इसके बाद जो नंबर्स आते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर। कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं यहां पे पढ़ाता ही रहूंगा, रात तक ये वीडियो नहीं खत्म होगी, नंबर्स भी नहीं खत्म होंगे, ऐसा भी नहीं है, बेफिक्र रहना। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, सही है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो अपरिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जो परिमेय संख्या नहीं होती है। मतलब जो परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यह भी हमने कहा था। तो अपरिमेय संख्या में आप ये कहिएगा जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते या नहीं लिख सकते। Which cannot be write in the form of p/q। अच्छा, एक बात तो मैं इंपॉर्टेंट बताने ही भूल गया भाई। देखो मैंने अभी आपको बताया था यहां पे p/q के रूप में जो भी संख्या होती है उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन आप एक बात का विशेष ध्यान रखना, नीचे कभी भी, यानी कि q जो होगा, नीचे वाला नंबर कभी भी 0 ना हो। नीचे वाला नंबर 0 ना हो। मान लो ऐसा लिखा हो कहीं पे 4/0, तो ये कभी भी नहीं माना जाएगा, ये एक वैलिड नंबर है ही नहीं, ये गलत नंबर है। कभी भी 0 नीचे नहीं लिखा होता। ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक्स है भाई। 1 के नीचे भी 0 नहीं लिखा होगा, लेकिन 0 के नीचे 4 भी लिख सकते हो, 0 के नीचे 1 भी लिख सकते हो। ये लिख सकते हो, ये गलत है। ये लिख सकते हो, ये गलत है। ये ध्यान रखना, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो नंबर विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q बट q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये हमें याद रखना है। तो जिन नंबर को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अब बात कर रहे हैं इरेशनल नंबर, जो रैशनल नहीं है। इरेशनल कौन से नंबर होंगे जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता? देखो कई बार क्या होता है, ऐसे नंबर भी होते हैं जिसे आप p/q के रूप में, मतलब अपॉन में नहीं लिख पाओगे, ऐसे भी नंबर होते हैं। वो कौन से होते हैं? जैसे जिनके ऊपर बार लगा होता है, 0.120, 1200, 12000, इस तरह की जो नंबर्स होते हैं ना, जो चलते रहते हैं, इनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इन्हें आप अपॉन में नहीं लिख सकते। अगर ये नंबर ऐसा होता 0.120, तब इसे आप p/q के रूप में बना सकते थे। लेकिन अब क्योंकि बार बार ये चेंज हो रहा है, पहले 120 था, 1200 हो गया, 12,000, फिर 1,20,000, इस तरीके से चेंज हो रहा है, तो इसको नहीं बना पाएंगे p/q के। तो जो इस तरीके के नंबर होंगे जिसे आप देखो इस तरीके से आप बना पाओ, 120, ये बार बार आ रहा है, इसके ऊपर आप बार लगा सकते हो, इस साइन का मतलब है बार। लेकिन यहाँ पे बार किसके ऊपर लगाऊं? 120 के ऊपर लगाऊं, 1200 के ऊपर लगाऊं, 12,000 के ऊपर लगाऊं, किसके ऊपर लगाऊं? तो ऐसे नंबर पे बार नहीं लग पाता, इसलिए आप इसे p/q के रूप में नहीं बना पाते हो, और ये नंबर कहलाते हैं इरेशनल। जैसे कि होता है √3 का मान आप निकालोगे तो वो चलता रहेगा, डेसिमल उसका जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अशांत होगा, वो चलता रहता है। इन नंबर को बोलते हैं क्या? इरेशनल नंबर। जैसे इसका आप रूट निकालोगे 1.7325, इस तरीके से चलता रहता है, सो ऑन चलता रहता है, पता नहीं कहां तक जाता है, रुकता ही नहीं है, इसलिए इरेशनल नंबर है, p/q के रूप में आता नहीं है कभी भी। ठीक है, √5, √7, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? इरेशनल नंबर के। लेकिन अगर मैं बात करूं √4, तो आप कहोगे इसका तो निकल जाता है ना 2, √25, तो इसका तो आप निकल जाता है ना 5। तो ये जो है रैशनल है, जबकि ये क्या है? इरेशनल है। आई होप रैशनल इरेशनल क्लियर हो गए होंगे। रैशनल का इरेशनल से कोई लेना देना नहीं है। जो रैशनल है वो इरेशनल नहीं हो सकते, जो इरेशनल है वो रैशनल नहीं हो सकते। क्वेश्चन आएगा कि क्या सभी इरेशनल नंबर रैशनल होते हैं? नहीं। क्या सभी रैशनल इरेशनल होते हैं? नहीं। क्या सभी पूर्णांक रैशनल होते हैं? हाँ। क्या सभी पूर्णांक इरेशनल होते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्णांक में तो जो नंबर्स होते हैं वो तो बाहर निकले होते हैं ना रूट में से, 1 2 3 4 प्लस के माइनस के, यहाँ तो नहीं निकल सकते। आप इन्हें p/q की फॉर्म में बना ही भी नहीं पाओगे। तो ये ना तो रैशनल होंगे, ना इंटीजर होंगे, ना नेचुरल होंगे, ना होल नंबर होंगे, कुछ नहीं होंगे इरेशनल। इनका सबसे अलग रिश्ता है, कोई रिश्ता नहीं है मतलब। अब इसके बाद हम लोगों के पास देखो 5 टाइप के नंबर मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। लास्ट पढ़ाने जा रहा हूँ रियल नंबर, इसके बाद वीडियो खत्म, इसके बाद वीडियो को
रोक दिया जाएगा। इसके बाद आगे कोई नंबर नहीं पढ़ने हम लोगों को, क्योंकि रियल नंबर तक का ही पढ़ना है। आपके सिलेबस में जो होता है वो रियल नंबर तक ही होता है। इसके बाद एक टाइप के नंबर और रहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर जिसे हम बोलते हैं, वो हमें पढ़ने ही नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, बेफिक्र रहो। तो आप लोगों को सिर्फ रियल नंबर तक पढ़ना है। रियल नंबर क्या होते हैं? देखो, रियल नंबर्स क्या होते हैं भाई? रियल नंबर्स यानी कि छठे नंबर पे है ना। रियल नंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? रियल नंबर्स को बोलते हैं, रियल नंबर के लिए हिंदी में जो वर्ड होता है वो एक बार को आप लोग देख लीजिएगा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। रियल नंबर्स होते क्या हैं ये मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। देखो, जितने भी अभी तक आपने नंबर पढ़े, नेचुरल नंबर, फिर पढ़े होल नंबर, फिर पढ़े रैशनल नंबर, सॉरी इंटीजर, फिर पढ़ा रैशनल नंबर, फिर पढ़ा इंटीजर्स, 5 टाइप के नंबर जो आपने पढ़े, इन सबको आप कलेक्ट कर लो, एक जगह इकट्ठा करके रख दो, तो आपके कौन से नंबर बनेंगे? रियल नंबर। कौन से नंबर बनेंगे? रियल नंबर। चलो, इसका नंबर मेरे को हिंदी में नाम भी याद आ गया, वास्तविक संख्याएं। हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, इनको बोलते हैं वास्तविक संख्या हिंदी में। अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, एकदम से आ गया। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जितने भी नंबर्स अभी तक हमने पढ़े, इन सबको आप लोग समझ लो कि एक नंबर लाइन मैंने ऐसी बना ली जहाँ पे 0 है, 1 2 3, मतलब सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, माइनस के नंबर हैं, इन्फिनिटी तक सारे नेगेटिव नंबर हैं, 0 भी है, और इसके बीच बीच में कहीं कहीं इरेशनल नंबर भी जो आएंगे वो भी होंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं है। रैशनल भी है, इरेशनल भी है, नेचुरल भी है, इंटीजर्स भी हैं, होल्स नंबर भी हैं, इसीलिए इसको नाम रखा जाता है रियल नंबर। तो रियल नंबर जो होता है वो नंबर्स का सबसे बड़ा सेट माना जाता है। सेट मतलब एक कलेक्शन मानी जाती है जिसके अंदर सारे नंबर लाई कर जाते हैं। तो आई होप यहाँ तक जितना मैंने आपको बताया वो क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या सभी नेचुरल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, तो आप बोल दीजिएगा हाँ हो सकते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए क्या सभी रियल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, तो आप बोलेगा नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में सभी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, जबकि रियल नंबर में तो भाई सब कुछ आ जाता है, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, इरेशनल भी आ जाते हैं, रैशनल भी आते हैं, जबकि नेचुरल नंबर में तो ये सब नंबर होते नहीं है ना। क्या सभी इंटीजर्स रियल नंबर होते हैं? तो हाँ, बिल्कुल सारे इंटीजर रियल नंबर होते हैं। क्या सभी रियल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं? तो आप कहिएगा नहीं। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से मैंने आपको समझाया। तो यहाँ से अगर एक बार और थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ, सबसे पहले पढ़े हमने नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से बड़े कौन से थे? होल नंबर। होल नंबर से बड़े कौन से थे? इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स से बड़े कौन से थे? रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर से बड़े कौन से थे? है भाई, रैशनल नंबर से बड़े कौन से थे? इरेशनल नंबर को मत काउंट करना, रैशनल नंबर से बड़े थे रियल नंबर। और रियल नंबर के अंदर एक चीज और ऐड कर देंगे, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि रियल रैशनल का इरेशनल से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसको अलग रखा है मैंने। तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। अगर इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप लोग कोई डाउट आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर जिस भी तरीके से आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने सारी डिटेल दी हुई है, आप वहां से हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा या हमारी टीम कोशिश करेगी कि जितना जल्द से जल्द हो सके आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।